ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर विभिन्न माध्यमों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। पवित्र बाइबल भी एक माध्यम है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। आज का प्रभु वचन हमें यह आत्म मंथन करने के लिए आमंत्रित करता है कि ईश्वर की आराधना करने में हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा विश्वास कितना शुद्ध एवं पवित्र है। साथ ही इस हृदय में हम अपने पड़ोसियों के साथ कितनी सहजता एवं पवित्रता के साथ संबंध जोड़ पाते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है, अपने ईश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो तथा अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। आज के पहले पाठ में मूसा इस्राएलियों को ईश्वर के लिखित नियमों के बारे बताते हैं और सफल जीवन के लिए एवं पवित्र बनने के लिए इन नियमों में दृढ़ रहने और पालन करने को अनिवार्य बताते हैं। ये भी चेतावनी देते हैं कि वे इन नियमों में कोई भी जुड़ाव या अलगाव या संशोधन से बचें। लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर यहूदी प्रथा के 613 प्रकार के नियमों एवं उप नियमों को विकसित किया, जो आंतरिक शुद्धिकरण के बजाय बाहरी शुद्धिकरण पर ज़्यादा जोर देते थे। आज के सुसमाचार में कुछ फरीसी और शास्त्री यरूशलेम से यीशु के पास इसलिए नहीं आए कि ईश्वर का वचन सुने, बल्कि अपने मन में और हृदयों में ये शिकायत लेकर आए कि आपके शिष्य बिना हाथ धोए रोटी क्यों खाते हैं। यह उनके दूषित मन और हृदय को दर्शाता है। फरीसी और शास्त्री विश्वासियों के समुदाय से थे। उनका विश्वास सच्चा था। वे विश्वास और नियमों के पालन करने में वफादार और ईमानदार थे। वे अपने आप को शुद्ध बनाए रखने के लिए अशुद्ध लोगों और गैर यहूदियों से अपने को अलग रखा करते थे, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण ईश्वरीय नियमों का पालन करने के बजाय मानवीय नियमों या परंपराओं को प्राथमिकता देने लगे, जिसके कारण धर्म के मामले में उनका जीवन दिशा विहीन हो गया। उनकी परंपरा और उनके विश्वास में ऐसी कोई गलती या कमी नहीं थी, लेकिन उनका पालन किस तरह से करना है, वहीं पर उन्होंने चूक कर दी। विश्वास का मुख्य उद्देश्य मानव को ईश्वर के साथ जोड़ना और परंपरा या संस्कृति का उद्देश्य मानव को मानव से, अर्थात एक हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ना है। फरीसी और शास्त्री इसी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके। ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, हम भी ख्रिस्तीय विश्वास के समुदाय से आते हैं। हमारा विश्वास भी सच्चा है। हम भी सभी नियमों का पालन ईमानदारी से करते होंगे। विश्वास और परंपरा को पालन करने में कोई चूक नहीं करते होंगे। लेकिन यह सवाल यह है कि क्या हमारा विश्वास या परंपरा ईश्वर के साथ और पड़ोसियों के साथ संबंध जोड़ पाने में हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है? कितने लोग हमारे हृदय द्वारा ईश्वर को अनुभव कर पाते हैं? कितने लोग हमारे हृदय द्वारा अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं? यदि हम सब ने भी इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है, तो फरीसियों और शास्त्रियों के साथ हमें भी यीशु अपने वचन द्वारा कहते हैं, ये लोग मुख से मेरा आदर तो करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। साथ ही वे ये भी बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध करता है, बल्कि व्यभिचार, चोरी, हत्या,
परगमन, लोभ, विद्वेष, छलकपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार आदि जो भीतर से मनुष्य में से निकलती है, मनुष्य को अशुद्ध करता है। अतः यीशु मन की शुद्धता पर ज़्यादा जोर देते हैं। जिनका मन निर्मल है वह ईश्वर का दर्शन करता है। आइए हम भी इस वचन को कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करें। जब हम यात्रा करते हैं तो ट्रैफिक नियम के तहत हमारा स्पीड या रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही सीमित है। लेकिन परिस्थिति के आधार पर कभी कभी हम ज़्यादा या कम रफ्तार में चलते हैं। जहाँ विद्यालय या बच्चे होते हैं वहाँ की गति सीमा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन जब हम बच्चों को देखते हैं हमारा गति अनायास ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों के प्रति हमारा विशेष लगाव या प्यार है। इसी तरह बच्चों को बहुत सारी बातों में अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। यह कोई सजा, डर या भय के कारण नहीं, बल्कि माँ बाप के त्याग के प्रति श्रद्धा या प्रेम को दिखाता है। इन नियमों का पालन वे उनके प्यार के लिए करते हैं। इसी तरह इस्राएलियों को भी यह नियम ईश्वरीय प्रेम के कारण मिले थे और उनका पालन करना ईश्वर के प्रति कृतज्ञता एवं प्यार को ही दर्शाना था। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। कुछ लोग हाथी पालते हैं। उनको पालतू बनाने के लिए मोटी रस्सी से बड़े पेड़ में बांध उनके मन में यह भ्रम पैदा किया जाता है कि वह उसे नहीं तोड़ सकता, जो बाद में कमजोर या पतली टहनियों में बांधे जाने पर भी इस भ्रम से वह नहीं निकल पाता है, जबकि वो कर सकता है। इसी तरह आज का वचन हमें अपनी आदतों और अपनी बुरी बंधनों को देखने के लिए आमंत्रित करता है कि कौन सी बुरी आदत या बंधन या अवगुण हमें दिग्भ्रमित करते हैं। जब तक हम उन्हें नहीं पहचानते और दूर नहीं करते, तब तक वे हमें बांध कर रखते हैं और हम ईश्वरीय गुणों को खोते चले जाते हैं। फरिसियों की तरह हम भी अपने स्वार्थ एवं प्रलोभनों में सहज ही गिर जाते हैं। अतः आज हमारे लिए चुनौती है कि हम मन की शुद्धता को कैसे बनाए रखें, प्रलोभनों से कैसे बचें और यूकरिस्तीय समारोह में बाहरी शुद्धिकरण के साथ नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण के साथ किस तरह से हम भाग लें। आमीन।